प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है कोरोना। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तक के सिचुएशन के बारे में, वो अपना व्यू आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, कोरोना एक भ्रम है, सरकार द्वारा फैलाया गया भ्रम। पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं इसके आड़ में। आप अगर अपनी कार में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहने, पकड़ लिए, चालान काट दिए। बिना मास्क पहने मार्केट में चले गए, हो सकता है पीट दिए, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। लोग ये भी सुनने में आ रहा है लोग भूखों मर रहे हैं। क्या ये सही है? आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो होती ही होती हैं, बहुत हर चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें इसमें हैं, लेकिन हर चीज़ गलत नहीं हो सकती है। ये सब केवल एक भ्रम है, फैलाया गया भ्रम। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आ रही है, फेसबुक पे जो लोग पोस्ट कर दे रहे हैं, बिना कोई कुछ भी चेक किए हुए फटाक से पोस्ट। उनको ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अरे, अगर आज हम इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर यकीन नहीं आता तो थोड़ा सा फ्लैशबैक पे आइए और खुद से सोचिए, जब पहली बार ये कोरोना पैंडेमिक आया था, हमें पता चला कि कोरोना महामारी इस तरह से है, तो हम कितने सतर्क थे। हर एक के चेहरे पे मास्क थे, लोग अपने आप को सीमित कर रहे थे अपने घरों में, उनको पता था कि हमें क्या करना है। पर आज हम भूल गए कि कोरोना कुछ है, हमें गाइडलाइन इसकी मजाक लग रही है, मास्क पहनना बेइज्जती लग रही है। पुलिस वाले रोक दें अगर तो ईगो पे आ जा रहा है, अरे मैं फलाने, मुझे रोका कैसे? अरे तुम फलाने जाओ शमशान घाट में, देख क्या फलाने, समझ में आ जाएगा तुम फलाने की कौन फलाने। भैया, अभी भी समय है, साथ में आइए, इस लड़ाई में एक साथ लड़िए कोरोना से, तभी जीत पाएंगे। नहीं तो फिर इसी तरह रह जाएंगे, किसी दिन आपका भी नंबर आएगा, बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अपना नहीं, अपनों का ध्यान रखिए। आप तो चले जाएंगे, बाकी का क्या होगा? आपके इलाज के लिए जमीन जायदाद बेच के, जो भी कोई जमा पूंजी है वो बेच के आपका अगर इलाज वो करवा भी दिया, नहीं बचे, निकल लिए आप, तब तो वो तो गए। अब बच भी गए तो क्या कर लेंगे? गए ना 5 साल पीछे। फिर थोड़ा सा ध्यान रखिए, साथ में आइए, सतर्कता बरतिए। देखिए, इसमें हाँ सही है, हर मिडिल क्लास तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान है। मैं अगर अपनी चीज़ें बताऊं, मैं लखनऊ में बहुत अच्छा मेरा ट्रैवल का बिजनेस चल रहा था। ओला उबर से मेरी कई गाड़ियां अटैच थी, 2 गाड़ियां मेरी खुद की थी, 5 गाड़ियां मैं ऑलरेडी कोटे पे ले रखा था। पूरा धंधा चौपट हो गया भैया। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जान है तो जहान है। मैं क्या अपना संघर्ष बताऊं? मैं सब्जी तक बेचा हूं लखनऊ में। यकीन करेंगे? मत करिए, नहीं करना है मत करिए यकीन, लेकिन जो मैंने किया मैं वो बता रहा हूं। मैं बहुत सारी चीज़ें फेस किया हूँ, मैं ये तो केवल खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। क्या मैं अगर ये चीज़ें भुगता हूँ तो मैं ये कह दूँ कि सब भ्रम है, बस हो गया, ख़त्म, अब नहीं झेला जा रहा है? अरे भैया, मेरी लापरवाही 100 लोगों की जान ले सकती है। मैं अगर इन्फेक्टेड हुआ, इधर उधर घूमा, तो 100 लोग उससे इन्फेक्टेड हो सकता है कि उन 100 में से 50 न बचें। इससे बढ़िया है भैया, उन लोगों की जान लेने से अच्छा, कातिल बनने से अच्छा कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर लूं, अपने आप को थोड़ा सीमित कर लूं। बहुत से लोग ये कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, आप क्या कर सकते हैं? ये तो सरकार का काम है। बिल्कुल सही, ये सरकार का काम है, लेकिन ये सोचिए कि हमारा दायित्व तो कुछ नहीं है। अगर हमारा कोई दायित्व तो नहीं है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि भ्रामक चीज़ों को प्रमोट ना करें। वो भी तो नहीं होता हमसे। भैया करो, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखो। देखिए, इसमें कुछ जैसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोग कहते हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, किसी को भी पकड़ के हॉस्पिटल में डाल दे रहे हैं, 3 लाख रुपए आ रहा है सरकार की तरफ से। अरे भैया, किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है। बहुत सारे लोग हैं, कितने लोगों को पकड़ के डालेंगे, और सरकार अगर 3 लाख रुपए देने लगी ना, लाएगी कहाँ से पैसा? वो भी तो हमारे ही टैक्सों से जाता है। कितने लोग टैक्स देते हैं, आप ये खुद सोचिए, कितना पैसा होगा सरकार के पास? ये सब भ्रम है, इन चीजों में मत आइए, धरातल पे आइए, वर्तमान में जिंदा रहिए, वर्तमान देखिए क्या हो रहा है। अगर कोई कहता है कि ये सारी चीजें नहीं हैं, तो मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूं जो कोरोना गाइडलाइनों को तोड़ते हैं,
उनको भैया कुछ मत कहिए, उनका हाथ जोड़िए, उनका सम्मान करिए, उनको मिठाई दीजिए, पानी पिलाइए, उनको गाड़ी में फिर बिठाइए, ले जाके हॉस्पिटल दिखाइए। स्पेशली उनसे मिलवाइए जिनकी डेथ हो गई है, उनकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, उनकी बहन, माँ, बाप, भाई, पत्नी कहीं दूर खड़े होकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मिलाइए उनसे। अगर इससे भी उनका मन न भरे तो एक बार टूर पे ले जाइए शमशान घाट के, समझ में आ जाएगा उन्हें। कांप जाएंगे, फिर सोते वक्त भी मास्क पहनेंगे। अरे अपनों को किसी खोए हो तब समझ में आएगा ये चीजें, या अगर देख लो किसी दिन ना, तब समझ में आएगा, रोए खड़े हो जाएंगे, साथ पुश्तें हिल जाएंगी। जाओ इस समय जाके देखो शमशान घाट का नजारा, रूहें कांप जाएंगी। दिवाली सा मंजर वहां बना पड़ा है, ऐसा लग रहा है हर जगह दिए जल रहे, वो दिए नहीं और लाशें जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं, लकड़ियां नहीं है, ये स्थिति आ गई है। लोग कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है, हाँ नहीं है, हमारे कारण से नहीं है। किसी को पता था कि ये इतना ज्यादा पैंडेमिक हो जाएगा? ठीक है, सरकार की बहुत सारी लापरवाही है, लेकिन हमारी भी तो लापरवाही है। जिनके जो सक्षम है वो उठा के स्टॉक भर ले रहे हैं। क्या जरूरत है भरने की भैया, क्या जरूरत है? और भी लोग हैं, ये चीजें हम खुद फैला रहे हैं। कंट्रोल करिए इन चीजों पर। खुद से ऑक्सीजन रखने की जरूरत नहीं है, अब किल्लत नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, मानते हैं थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। पहले तक, अभी तक जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, अब हो रही है, सुचारू रूप से हो रही है। थोड़ा बहुत कम अधिक पड़ रहा है तो हमारे डॉक्टर हैं उसे मैनेज कर रहे हैं। अलग से ब्लैक में लेके मत रखिए। और वो लोग तो और महान हैं जो फायर सिलेंडर जो होता है, आग बुझाने वाला सिलेंडर, उनको रूप दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। भैया मत खेलिए, विश्वास से और जीवन से मत खेलिए। बहुत मुश्किल से लोग पैसे ला रहे हैं इस समय। समझिए उनकी प्रॉब्लम को, समझिए कहां से कैसे क्या कर रहे हैं वो, समझिए इन चीजों को। अपनी आपकी जितनी क्षमता है उतना सहयोग करें इसमें, उतना चीजों को कंट्रोल में रखिए। और जहां तक पुलिस वालों की बात है, पुलिस वाले पीट दे रहे हैं आपको, मास्क नहीं पहने पीट दिए। कभी आपने सोचा है कि वो पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनके भी परिवार होंगे? नहीं सोचा है, मत सोचिए। वो आप क्यों सोचेंगे भैया, आप तो सेल्फिश हो गए हैं। आपको तो ये लग रहा है उनका परिवार तो है नहीं, उनको कुछ होना नहीं, उनको कोरोना होना नहीं है। अरे एक बार जाके उनके घर में देख लीजिए, सब डरे डरे रहते हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करके जाते हैं तो सबसे पहले अपनी बिटिया या बच्चे को देख के ये नहीं कहते आओ बेटा ये लो टॉफी, कुछ नहीं। सबसे पहले उनको वॉशरूम दिखाई देता है, जाए कपड़े उतारे, सैनिटाइज करें, उसके बाद डरे डरे से अपने घर में जाते हैं कि कहीं हम इन्फेक्टेड तो नहीं है, हमारे साथ ये परिवार तो हमारा इन्फेक्टेड नहीं हो जाएगा। अरे वो भी प्रेशर झेल रहे हैं इस समय, जैसे हम प्रेशर में हैं वैसे वो भी प्रेशर में है। अंतर हम में उनमें केवल इतना है कि हमारे पास इस समय फिक्स इनकम नहीं आ रही है और उनके पास एक फिक्स इनकम आ रही है, लेकिन वो अपने क्षमता से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। इस चीज को मानिए। नहीं मानना है तो भैया कोई जबरदस्ती नहीं है, ग्लूकोज का घोल नहीं कि मैं पिला दूंगा इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी के बजाय हो सकता है कि आपको चीजें दिख जाए कि हाँ भैया ये सत्य है, ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल बोल सकता हूं। इस पेंडेमिक को समझिए, साथ में आइए, साथ में लड़िए, फाइट करिए। भाई खुद मरिए, खुद मुसीबत में पड़िए, दूसरों को मत डालिए। मास्क पहनिए, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करिए। देखिए जो लोग नहीं कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। और मेरी नज़र में उनसे बेहतर एक शराबी है जो खुद शराब पीता अपने आप को धीमे धीमे खत्म कर लेता है, लेकिन दूसरों को तो नहीं कुछ हानि पहुंचाता है। भैया लोग चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, बेड नहीं है हॉस्पिटल में, फैसिलिटी नहीं है। हाँ चीजें हैं, ये वेव बहुत ज्यादा खतरनाक है, उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकली, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी है। जब हमें बुखार आ रहा है, कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम क्यों खुद डॉक्टर बन जा रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको भर्ती करेगी, वो आपके घर पे आएगी, लेके जाएगी। आप जिसे हजारों पड़े हैं प्रभु, जहां तक वो पहुंच पाएगी पहुंच रही है, जहां तक उनके सिस्टम पहुंच पा रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें अगर बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है या कुछ ऐसा सिम्टम्स नजर आ रहा है, हम स्वाद हमें नहीं महसूस हो रहा है, कोई सुगंध नहीं आ रही है, तो ये कोरोना के सिम्टम्स हैं। आप जाइए वहां चेक करवाइए। दूसरी चीज, अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार हुआ तो ये नहीं कह रहे वायरल होगा, 2 दिन तो इसमें निकल गया, तीसरे दिन अच्छा चले आज ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, पता चला कि उसमें टाइफाइड ऊपर नीचे थोड़ा बहुत निकला, टाइफाइड है।
हम अब तक वायरल के इलाज कर रहे थे, अब टाइफाइड का इलाज चल रहा है, 2 दिन टाइफाइड का इलाज चला और अदलस्त हो गया। पता चला कि भैया चौथा दिन आया, 5वां दिन आया, अब कंडीशन बड़ी खराब है, अब ये हो रहा है कि सीटी स्कैन करवा ले, छाती का स्कैन करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले। जब तक ये करवा रहे हैं तब तक आप और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएंगे और फिर उसके बाद लात फान के हॉस्पिटल जाएंगे, पता चलेगा अरे भैया ये तो बहुत क्रिटिकल केस हो गया, इनका लंग्स काम करना बंद कर दिया, अब क्या करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब चिल्लाते फिर ऑक्सीजन। क्यों नहीं पहले ही चले जा रहे हो? कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है भैया? कौन सा तुम्हें वहां पे धारा 370 या पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा के अंदर कर दिया जा रहा है? खुद डॉक्टर मत बनिए, सावधानी रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षित रखिए। आप सभी से निवेदन है कि सावधानी रखो, ठीक हो जाएंगे, धैर्य रखिए। इन चीज़ों का जो चीज़ें गाइडलाइन जारी की गई है, मास्क हमेशा पहनिए। अगर कॉटन का मास्क पहन रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का पहनिए, बाहर किसी रिस्की प्लेस पे निकल रहे हैं तो 2 मास्क पहन लीजिए भैया। सैनिटाइजर का यूज़ करिए, हाथ को साबुन से धोते रहिए, पानी पीते रहिए, क्षारीय चीज़ों का यूज़ करिए, क्षारीय जैसे आपके फल हुए उनका यूज़ करिए, उनका सेवन करते रहिए, ये चीज़ें करिए। हाँ, एक चीज़ और, लोग धर्म को बीच में ले आते हैं। अरे धर्म के ठेकेदारों, कुछ लोग कहते हैं, मैं स्पेशली नाम नहीं लूंगा भाई, मुझे गालियां बहुत पड़ने वाली हैं, कमेंट में बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, मैं तैयार हूं उसके लिए। आपको जितनी गालियां देनी है दे लो, 100 लोग गाली देंगे, लेकिन अगर 10 लोगों को भी मेरी बात समझ में आएगी तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। वो गालियां नहीं, आशीर्वाद है मेरे लिए। भैया जो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में सैनिटाइजर नहीं यूज कर सकते, अल्कोहल नहीं यूज कर सकते, दादा ये बताओ कि जब आपके जो लोग ग्रंथ लिखे हुए थे, जो लोग धर्म लिख रहे थे, रचना कर रहे थे, उस समय अल्कोहल था, सैनिटाइजर था, कोरोना था? छोड़ो, ये बात छोड़ दो। ये बताओ कि हर चीज आप कहते हो ना कि सब ऊपर वाले की मर्जी से, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से, अगर आएगा तो हमें लेके चले ही जाएंगे। अरे भैया जब सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है तो कोरोना भी उन्हीं के मर्जी से आया है। जिसने सैनिटाइजर बनाया उसके दिमाग में भी ये थ्योरी ऊपर वाले ने ही डाली। हमारी औकात नहीं है खुद से ये चीजें कर लेना, ठीक है। जिसने वो बनाया, क्या कहते हैं, टीका, जिनके दिमाग में, जिन वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि टीका ऐसे बनेगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उनके दिमाग में भी ऊपर वाले ही ने प्रेरणा डाली है। अब धर्म की ठेकेदारी बंद करो, लोगों को समझाओ, बताओ। तुम तो पड़े हुए हो सुरक्षित जगह, बाकी जगह अरे टीका नहीं लगवाएंगे, ये साजिश है, साजिश है। चले जाओगे तब साजिश रचते रहना, हो सकता है तुम तो बच जाओ, बाकी तुम्हारे चेले चपाटी निकल लें। अरे थोड़ी सी शर्म करो भैया, धर्म की ठेकेदारी बंद करो, ऊपर वाले का पीए मत बनो, उनके पास पीए के लिए बहुत लोग हैं। भैया आज के लिए मेरी इतनी ही भड़ास है, इसे भड़ास समझ लीजिए, जो समझ लीजिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं हमेशा कहता हूं ना, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो मेरी इतनी भक्ति थी आज कोरोना के प्रति। भैया इसको हरवाइए, खुद स्ट्रांग बनिए, लोगों को स्ट्रांग करिए और गाइडलाइन को फॉलो करिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अपने आप को मजबूत करिए, लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करिए। आप जो कोई भी एक्सरसाइज करिए, अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं घर में ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे पसीना हो, मेहनत हो, उसमें मेहनत लगे, लंग से रिलेटेड चीज़ें करिए। पूजा पाठ में शंख बजाना अनिवार्य कर लीजिए अपने लिए, ये चीज़ें करिए। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो में आपको कुछ लंग्स की ऐसी एक्सरसाइज बताऊं जिससे कि लंग्स हमारा मजबूत हो, ताकि पहले से ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग रहे, हम उससे फाइट कर सके, अच्छे से फाइट कर सके। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टीका आया है ना, ये फुल प्रूफ नहीं, ये नहीं कहता कि अब कोरोना नहीं होगा, ये कहता है कि मरने की स्थिति में आप नहीं पहुंचेंगे, ये कहता है। अगर नहीं विश्वास हो तो कहीं और जाके चेकअप कर लो भैया, इसके अलावा मैं और प्रूफ नहीं दे सकता। मैं केवल, मेरे पास मेरी जुबान है, पंडित की जुबान ही होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। उससे कह दो कि भैया उठाना है, माटी उठानी है, तो नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास भगवान ने यही दिया हुआ है कि इसी का हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारा यही होता है, जुबान ही होती है, दिमाग और जुबान, हम इसी का यूज करते हैं। मैंने वही यूज किया, मुझे लगा कि ये मेरे व्यू हैं, मैं वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा सकता हूं, हो सकता है इससे और लोगों को कुछ फायदा हो सके, कुछ लोगों की बंद आंखें, जो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है वो हट सके। वो जो मुझसे बन पड़ता था मैंने किया। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आप कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। मास्क तो जरूर पहनेंगे, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए।
अपने से डर नहीं लगता, अपनों से डर लगता है। प्रणाम, मिलेंगे अगले वीडियो में।